हो जी। ओले अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी इस वक्त बहरीन में तकरीबन सुबह के 4:15 हो रहे थे जब मैं आई थी वॉक के लिए। एक्चुअली आई रियली वांट कि मेरी जो है ना कि पक्की पक्की हैबिट बन जाए कि भाई हर रोज़ सुबह मैंने वॉक पे जाना है। बट कोई ना कोई रीज़न बन जाती है या मेरी लेजीनेस हो जाती है, कोई ना कोई लाइक वजह बनती है कि मैं वॉक पर नहीं जाती। लाइक लिटरली पिछले साल हम लोगों ने, मैंने और बिनिश ने लगातार वॉक की थी 2-3 महीने। बट इस बार वो नहीं बन पा रहा। कभी वो पाकिस्तान चली जाती है, कभी मैं लेट उठती हूँ, कभी मैंने बच्चों को देखना होता है, तो बड़े सीन्स हो जाते हैं, या कभी अभिया उठ जाती है। और खैर यहाँ पर जिस स्टीमर रात को बर्स्ट हुआ ऐसे धा करके, एक ऐसा धमाका था कि ऐसे लग रहा था खुदा ना खास्ता कहीं पे बॉम्ब गिरा है। लाइक लिटरली इतना बुरा ये हुआ है। और हमारे घर की जो खिड़की है ना वो तक खिली हैं। और यहाँ पर जी मैं वापस आ चुकी थी घर, और बच्चों को आज लगी हुई थी भूख अल्हम्दुलिल्लाह। वरना मेरे बच्चे सुबह ब्रेकफास्ट करते नहीं हैं। बीच में कभी-कभी बीच में शुरू हुए थे थोड़े दिनों के लिए सर्दियों में, लाइक हफ्ता उन्होंने खाया होगा दिन, फिर उन्होंने रुक दिया कि नहीं मामा हमारा दिल ख़राब होता है, हम नहीं खाएँगे। तो ख़ैर जी आज उनका बच्चे कह रहे थे कि हम लोगों ने फ्राई एग खाना, तो मैंने उनको फ्राई एग बना दिया था। और ऑमलेट मैंने स्कूल में ईमान को बना के देना था, बिकॉज़ ईमान के तो बहुत नखरे हैं। और ये मेरे बच्चे अंडा डबल रोटी वाले नहीं हैं, लाइक ये स्कूल में अंडा ब्रेड नहीं लेके जाते हैं। इनकी डिफरेंट फरमाइशें होती हैं, बर्गर, रोल और समथिंग लाइक डिफरेंट थिंग्स, यू नो। कभी-कभी तो मैं यहाँ पे पिज़्ज़ा रोटी मिलती है, सॉरी पिज़्ज़ा नहीं, शवरमा ब्रेड मिलती है लुलूसी में, वो मँगा लेती हूँ। और उसके ऊपर मैं टॉपिंग कर कर और चीज़ डालकर मैं उसको थोड़ी देर के लिए उस पे रख देती हूँ, फ्राइंग पैन पर ढाँप कर। वो चीज़ मेल्ट हो जाती है और बड़ा अच्छा-सा मिनी पिज़्ज़ा सा बन जाता है। मैं बच्चों को वो देती हूँ। मैं रिकॉर्डिंग इतनी ज़्यादा नहीं कर रही आजकल बिल्कुल भी, बट मैं बहुत सारी न्यू-न्यू चीज़ें ट्राई कर रही हूँ। और जो यहाँ पे मैं बना रही थी शक्शुका अपने लिए और ज़ीशान के लिए, और मेरा फ्राइंग पैन इस कदर ख़राब हो चुका है ना। और जब भी मैं ग्रॉसरी की लिस्ट बनाती हूँ ना, क्योंकि ज़्यादातर ग्रॉसरी ज़ीशान ही करने जाते हैं, मैं उसमें मेंशन करना भूल जाती हूँ कि मुझे फ्राइंग पैन एक अदद चाहिए। और जी ये मेरा अब तक का बेस्ट पिज़्ज़ा है, ठीक है? ये मैं पहली बार बना रही थी, बट जब मैंने ये बनाया है इसके बाद बैक टू बैक मैं 6 बार बना चुकी हूँ, और ये फ़ेवरेट तरीन हो चुका है। और घर में पिज़्ज़ा जब बनता है मैं नहीं थी खाती, बट ये वाला पिज़्ज़ा ऐसा है कि मेरा दिल करता है कि ये मैं ही खाऊँ ज़्यादा। एनीवेज़, तो यहाँ पर जो भी इंग्रीडिएंट्स डले हैं वो बहुत ईज़ी है। यहाँ पर जो मैंने 5 कप मैदा लिया है, जिसमें 2 एंड हाफ टेबल स्पून मैंने ईस्ट के ऐड किए, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टेबल स्पून शुगर, 1 टेबल स्पून ऑरेगनो, 3 टेबल स्पून से 4 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल, एंड देन जी मैंने इसके अंदर 1 कप मिल्क ऐड किया है, और थोड़ा-सा गर्म पानी था, ज़्यादा गर्म पानी नहीं था। उसमें मैंने इन सारी चीज़ों को स्पैचुला की हेल्प से लाइक मिक्स कर दिया है। ये बिल्कुल जो आपके लिए सेमी सॉलिड सा मैंने इसको बना दिया है, और मैंने फिर इसको ढाँप के रख दिया था हाफ एन आवर के लिए। ठीक है, दूसरी तरफ मैंने जो है वो चिकन ले लिया है, उसको छोटे-छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। जब उसका कलर चेंज हो जाएगा तो इसमें हम लोग विनेगर डालेंगे, और जो मैंने हरी मिर्चें यहाँ पर कूटी हैं वो डालेंगे। और जो यहाँ पर हमारे पास जो चिकन की क्वांटिटी है वो 1 केजी है, क्योंकि हमें ज़रा हेवी ड्यूटी किस्म का पिज़्ज़ा पसंद है। और जो हमने गार्लिक और जिंजर पेस्ट डाल दिए हैं 1 टेबल स्पून ईच। स्पाइसेस में हमारे पास ज़ीरा है 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून सूखा धनिया का पाउडर है, 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने गरम मसाला लिया था, और 1 टीस्पून हमने इसके अंदर ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया है। अब यहाँ पे मेरे पास जो ग्रीन वाला रायता आप लोग घर में बनाते हैं ना धनिया पुदीने का, मैंने वो डाल दिया है। अगर वो नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप लोग इसके अंदर योगर्ट डाल दें, और क्रीम डालनी है, ये ऑप्शनल है। अगर डालेंगे तो मज़ा आएगा, नहीं भी डालेंगे तो इसको मैंने सिर्फ योगर्ट से बना के भी देखा है, बहुत मज़े का बनता है। क्योंकि ये मैं अब तकरीबन, मेरे ख्याल में मैंने आपको बता दिया शायद, मैंने ये 6 बार अब तक ये पिज़्ज़ा बना चुकी हूँ। एनीवेज़, ग्रीन कलर डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उस रेसिपी में था जहाँ से मैंने ये रेसिपी ली थी, इंस्टाग्राम से ली थी, तो उसमें उन्होंने डाला था, बट मुझे लग रहा था कि इसके डालने की कोई ज़रूरत नहीं थी, अच्छे वाले चिकन की शक्ल ख़राब होगी। और जो इसके अलावा 2 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया था, और थोड़ा-सा मैंने लेमन भी इसके अंदर स्क्वीज़ किया था। अब जो हम सॉस प्रिपेयर कर लेते हैं, बेसिकली हम लोगों ने मेयोनीज़ यूज़ करनी है, बट आई लव क्रीम चीज़, तो मैंने उसको क्रीम चीज़ से जो है रिप्लेस कर दिया है। तो आपने अगर मेयोनीज़ यूज़ करनी है, यू कैन यूज़ दैट, उससे भी बहुत मज़े का फ्लेवर आता है।
आपने 1 कप मेयोनीज़ लेनी है और आपने हाफ़ कप क्रीम लेनी है। ये आपने रेशियो रखना है और फिर जिस तरह से भी आप इसको क्वांटिटी इंक्रीज़ करना चाहें, आप कर सकते हैं। इसके अलावा 1 टेबलस्पून इसके अंदर मैंने ओरेगनो डाला था, 1 टेबलस्पून व्हाइट विनेगर डाला था और 4-5 आपने लहसुन की जवें डाल देनी है। थोड़ा-सा पिंच आपने सॉल्ट का डालना है और 1 टीस्पून इसके अंदर आपने शुगर डालनी है। तो हमारी सॉस बन के रेडी हो जाती है जब इसको आप ब्लेंड कर लेंगे। यहाँ पर डो क्योंकि मैंने बिल्कुल नीट नहीं की थी, ये स्टिकी सी डो होगी, तो परेशानी होना आपने अच्छे से हाथों को ग्रीस कर लेना है, देन आपने डो लेनी है और फिर आपने इसे स्प्रेड करना है, ठीक है? तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत क्विक रेसिपी है और ये वाक़ई बहुत मज़े की बनती है, गिव इट अ ट्राई। डो स्प्रेड मैंने कर दी थी, उसके बाद मैंने अच्छे से जो हमने सॉस बनाई है वो लगा दी। इससे पहले आपने लाज़मी पोक करना है डो को ताकि बबल्स नहीं बने, ठीक है? देन यू हैव टू स्प्रेड द सॉस दैट वी हैव प्रिपेयर्ड। चिकन लगा दिया और फिर वेजेस जो मैंने कट की थी वो लगा दी, ऊपर मैं चीज़ डाल दूँगी जो मैंने अब एक्सपीरियंस किया क्योंकि अब मैं इसको 6 बार तकरीबन बना चुकी हूँ। इसके ऊपर अगर आप चेडर चीज़ के वो जो बर्गर स्लाइसेस आते हैं, आई थिंक चेडर चीज़ ही होती है वो जो स्लाइसेस आते हैं ना चीज़ स्लाइसेस, वो आप एक लाज़मी छोटे-छोटे टुकड़ों में काट के इसके ऊपर स्प्रेड कर दें, देन बेक करें, बहुत ही उससे आला फ्लेवर आएगा। ट्रस्ट मी, लाज़मी वो डालिएगा अगर आपके पास है। इसको अपने 180 डिग्री पे बेक कर लेना है 20 मिनट्स के लिए और इंशाल्लाह आपका पिज़्ज़ा मज़ेदार किस्म का बन के रेडी हो जाएगा। ये बहुत सॉफ्ट डो होती है, बहुत मज़े का ये पिज़्ज़ा बनता है। और इसके अलावा मैं इस तरीके से जो पिज़्ज़ा एक्स्ट्रा रह जाता है, लाइक अभी डो पड़ी हुई होती है, सब चीज़ें पड़ी हुई होती हैं, तो मैं बनाकर फ्रिज में रख देती हूँ। 2 दिन बाद या हफ़्ते बाद मैं इसको बेक कर लेती हूँ और मज़ीद मज़े का हो जाता है। जितना पुराना होती है ना डो, उतनी मज़े का जो है ना वो पिज़्ज़ा बनता है और ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम नहीं करी है इस तरीके से। मैं जब भी पिज़्ज़ा बनाती हूँ, मैं खुद जानकर भी ज़्यादा डो जो है वो नीड करती हूँ, ताकि जो है ना मैं एक आधा पिज़्ज़ा सेव कर सकूँ और इन फ्यूचर मैं उसको यूज़ कर सकूँ। इसके अलावा जी अयान माशाल्लाह से मॉनिटर बन गया है क्लास का, तो और तो बच्चे खुश होते हैं तो उनको खुशी अपनी एक्सप्रेस नहीं करनी आती, तो वो ऐसे मुँह लटका-लटका के बता रहे होते हैं और एक रीज़न ये भी थी कि अयान नीचे गिर गया था। एक सेकंड कैसा बना? बहुत यम्मी है। और जो ये लुक है मेरे पिज़्ज़े की, जब मैंने 5th दफ़ा बनाया है ये पिज़्ज़ा और देखिए प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, कितना सॉफ्ट और मज़े का पिज़्ज़ा लग रहा है। बेचारा मुझे इससे छुप कर तो सोता है दूर दूर और ये वहाँ पर भी पहुँच गई, ऊपर भी अब अभी हाँ। सो फाइनली अभी आई स्टार्टेड टू क्लाइंब द स्टेयर्स और मुझे बहुत डर रहा है, ये सबसे डरने वाली स्टेज है। जैसे अभी यहाँ ऊपर गई, मोची भाग कर नीचे आ गया। ले जाओ। किसी वो लीक हो जाती है। कौन सी वाली? पिंक वाली न्यू बॉटल? वो वाली ब्लू वाली जो लीक होती नहीं। अच्छा ले जाओ, ब्लू वाली। ले जाओ। और जी अगले दिन मैंने रात को तकरीबन 12 बजे ज़िशान के लिए पिज़्ज़ा बेक किया क्योंकि उनको लगी थी बहुत ज़ोरों से भूख और साथ में मैंने बनाया था यहाँ पे पीच का जूस, बहुत मज़े का बनता है। सिंपली मैं जो है ना पीच डाल देती हूँ, साथ में शुगर डाल देती हूँ, साथ में ब्लैक सॉल्ट जो होती है वो डाल देती हूँ। थोड़ा-सा लेमन इसके अंदर स्क्वीज़ करके पानी डालें और ब्लेंड कर लें, इतना मज़े का ये जूस बनता है। और इंटू समथिंग? यू वांट समथिंग? थ्रू मोची मोच ओ मोच मोची ओले। ये बैग अच्छा लगा आपको? इसके अंदर है ना? जिप बंद कर। जिप बंद करके मैं और मोचे की ये आदत बन चुकी है, लाइक आपने पहले भी व्लॉग्स में देखा होगा, जब भी बच्चे पढ़ रहे होते हैं ना, मोचे सो रहा होता है, बिल्कुल बेहोश सो रहा होता है, लाइक उसको दुनिया जहान की कोई होश नहीं होती है, बट जैसे ही बच्चे पढ़ने बैठते हैं मोची साहब टेबल पर चढ़ जाते हैं और फिर जी मोची ने किसी की कॉपी पे बैठना और मोची ने हिलना भी नहीं, आप इसको हिलाते रहिए, देख लें क्या कर रहा है। किसी की कॉपी पे बैठेगा, किसी की पेंसिल के साथ खेलेगा, किसी के बालों के साथ खेलता है, लेकिन इसको बहुत मजा आता है बालों में भी ना अपने जो है पाँव घुसेड़ने का, तो ये बहुत इरिटेट करता है हमें उस वक़्त, या फिर लेट जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल सीधा होके लेट जाएगा और हिलाते रहेंगे, मोची हिलेगा नहीं जब तक कि इसको उठा के नीचे नहीं रखूँगी, ज़ोर से नहीं हिलाऊँगी। और अब ये देखिए मेरे दुपट्टे के साथ।
कहीं पे भी जा सकती है। और ईमान इतनी बड़ी हो गई है और ईमान और अयान ने बहुत तंग किया हुआ था कि बाबा मैंने स्कूटी चलानी है तो मुझे कहीं लेकर जाएं। तो ऑब्वियसली हम लोग बाहर, तो हमारा मेन रोड है, हम वहाँ बच्चों को स्कूटी नहीं दे सकते कि वो चलाएं। तो हम लोग यहाँ पर आए थे सिक्का पार्क। गिर जाएगी पिया, गिर जाएगी। आयान इधर इधर इधर। क्या लेती है? आराम से आराम से और यहाँ पर जो मैंने कैट फूड प्रिपेयर किया तो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में किया था। सित्रा में बहुत सारी आपको कैट्स मिलेंगी, तो फिर मैंने इस तरीके से बॉक्सेस में डाल दिया था और कैट्स ने खूब इंजॉय किया, पेट भर कर खाया। कोको मिलन ना, तो मामा कह रही मैं लगा